नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चौपाल पर चर्चाएं जोरों से होने लगी है। जहां एक तरफ उम्मीदवार अभी से ही चौपाल पर बातें करने लगे हैं, तो वहीं वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने मेरा वार्ड मेरी सरकार के तहत पिछले 5 साल में जो यहाँ के पार्षद रहे उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का काम कर रही है। हमारी टीम आज वार्ड नंबर 4 पहुंची, जहां पर जनता से जाना कि पिछले बार जो चुनाव यहां से पार्षद जीते थे वे जनता के भरोसे पे कितना खरे उतरा। हमारे रिपोर्टर दीपक खताबिया जब जनता के बीच पहुंचे, वार्ड नंबर 4 पहुंचे, तो वहां की जनता ने जो पार्षद को कोसते हुए नजर आए। किसी ने कहा कि यहाँ सड़कें नहीं बनी है, तो किसी ने कहा कि पानी और सीवरेज जैसी जो सुविधाएं थी वो यहाँ की जनता को नहीं मिली है। खासकर इन चुनावों में अक्सर ये देखा जाता है कि यहाँ की छोटी छोटी समस्याएं, नाली साफ करना, मच्छरों से राहत दिलाना, जिस तरह से गंदगी फैली रहती है वार्डों में, ये इस चुनाव में मुख्य मुद्दे रहते हैं। क्योंकि ये चुनाव जो होता है एक वार्ड का चुनाव होता है और यहाँ पर जनता सुविधा चाहती है, लेकिन वो सुविधा वो तक यहाँ तक नहीं मिल पाती है। ऐसे में हमारी टीम जब यहाँ पहुँची तो जनता ने यहाँ के पार्षद को लेकर जमकर कोसा और बताया कि पिछले साल जो वादे किए थे वे एक भी वादे यहाँ पूरे नहीं किए गए। लेकिन दूसरी तरफ पार्षद का ये कहना था कि हमने जो है वार्ड के विकास को लेकर कई सुविधाएं वार्ड वासियों को दी है। एक बार आप वो भी सुनिए कि जनता ने क्या कहा और दूसरी तरफ यहाँ के पार्षद रहे उन्होंने क्या कहा। 10 बार फोन करने पर नगर पालिका में बोला जाता है नालियां भरी है, कोई नहीं आता। आती है यही कहेंगे काम होगा तभी अब वोट मिलेगा। जितनी भी समस्या है आज से तो है ही नहीं ना, जब रहता है जब तक हाथ पैर जोड़ के आ जाते ले जाते। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, मेरा वार्ड मेरी सरकार आज वॉइस एमपी की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 4 में और जानेगी क्या है नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। हम बात करेंगे वार्ड वासियों से, किस तरह के उनके वार्ड के हाल हैं, क्या हाल है उनके वार्ड का, आइए से बात करते हैं। बताएं, वॉइस एमपी टीम में आपका स्वागत है। आपके वार्ड में क्या स्थिति है? जब चुनाव हुए थे उसके बाद नेताजी आपको आए मिले? नहीं, अभी तक देखा ही नहीं हमने। और नालियाँ, गंदगी बहुत फैली नालियों में। ये कचहरी पे घास कितनी हो रही है, बहुत सारे जानवर भी निकलते हैं यहाँ से, सांप भी निकलते हैं, नेवले वगैरह निकलते ही रहते हैं। गंदगी तो है ही। वार्ड की बात करें तो वार्ड में किस तरह की समस्या है, किस तरह की समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हो? क्या कभी आपने अपने पार्षद को या नॉर्मली अध्यक्ष को आपकी वार्ड की समस्या बताई? आए नहीं, बताएं किसको? अभी तक आए नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे पूछने के लिए। वोट लेने के लिए तो आए थे, उसके बाद में एक भी बार नहीं आए। और शिकायत करें तो कुछ होता ही नहीं है। अभी कुत्तों की भी शिकायत करी थी, कुत्तों के लिए भी कोई निकला ही नहीं निष्कर्ष। आवारा पशु घूमते रहते हैं। गाय देखो तो हमारे ओटले पे चढ़ जाती है गोबर वगैरह, कुत्ते घर में घुस जाते हैं, गंदगी करते हैं। वो कंप्लेन करने पे कोई रिएक्शन नहीं है। नेताजी चुनाव के समय आए थे, जनता से वादे की थी, उसके बाद अभी तक गायब है, ऐसा कहना है वार्ड वासियों का। बताएं क्या हालत है आपके वार्ड की? नालियों की सफाई नहीं होती बिल्कुल भी। सामने जो पुरानी तहसील है लावारिस हालत में पड़ी हुई है। यहाँ पर न कोई साफ सफाई है, पेड़ पौधे काटे तक नहीं जाते हैं, डालियाँ घरों तक छुरी है तो भी कोई परवाह नहीं है। 10 बार फोन करने पर नगर पालिका में बोला जाता है नालियाँ भरी है, कोई नहीं आता। आती है तो 10 बार हमको सुनाते हैं कि कचरा आप इसमें डालते हो, हम नहीं डालते। आगे से कचरा आता है तो इसके लिए हम थोड़ी जवाबदारी है। कचरा गाड़ी आती है 2 दिन 3 दिन, हम लोग तो कचरा उसी में डालते हैं, पर आगे से जब कचरा डाल दिया जाता है तो नगर पालिका का कार्य है कि उसकी सफाई करवाना। वो पूरी भरी है, वो सफाई क्यों नहीं करवाती है? और भी हमारे साथ में वार्डवासी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह के हाल है उनके वार्ड के। बताएं किस तरह का हाल है आपके वार्ड में, किस तरह की सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, क्या कहना है आपके वार्ड में? पानी तो फिर ठीक है, लेकिन सड़कें इतनी बेकार है कि बनाई नहीं गई, साल भर हो गया। और नालियाँ जाम की जाम पड़ी रहती है। मेरे हस्बैंड टीचर है, स्पोर्ट टीचर, वो साफ करते हैं हर 2-3 दिन बाद, तो उनको भी बीमारी होने का डर लगा ही रहता है। तो नगर पालिका क्या काम कर रही है फिर? हैं, पार्षद जी को शिकायत करते हैं, कर्मचारी है उनको शिकायत करते हैं, पर आते नहीं है यहाँ पे साफ करने के लिए। तो कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इस बार अगर चुनाव होंगे तो वोट लेने आएंगे तो हम लोगों से आशा मत रखना कि वोट देवे हम लोग।
वार्ड वासियों का कहना है कि नगर पालिका चुनाव मांगे, पार्षद जी अगर वोट मांगेंगे तो वोट की आशा हमसे ना रखें, हमसे वोट ना मांगे। क्या कहना है आपके वार्ड के बारे में? यही कहेंगे काम होगा तभी अब वोट मिलेगा। जितनी भी समस्याएं आज से तो है ही नहीं ना, जब रहता है जब तो आप हाथ पैर जो के आ जाते हो ले जाते हो, अपना काम रहे एक बार सोच भी नहीं लेते। आदमी परेशान, बीमारी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और अब हमारे यहाँ देखो ना, ऊपर इतने आंधी झड़ चल रहे, इसमें सांप जानवरों का डर रहता, बच्चे खेलते रहते, पत्थर गिर जाते, जानवर गिर जाते, उनको कैसे उठाए जाके कहते हैं कि पानी वहाँ से होमगार्ड कार्यालय की टंकी से पानी नीचे आता है और जमीन में धंसा, कभी भी ये दीवार गिर सकती है, खतरा हो सकता है। हमारी सास बुजुर्ग वो बैठी रहती, बच्चे बैठे रहते तो धूप में बैठेंगे कहाँ जाएंगे। मतलब हमेशा ये खतरा ही बना रहता है ना, और कोई एक्शन लेते ही नहीं, आते ही नहीं, सुधी नहीं लेते ही नहीं। तो क्या कभी पार्षद महोदय चुनाव जीतने के बाद एक बार वार्ड में आए? हाँ नहीं आए, हमने तो देखा तो नहीं है। कहते हैं करवा देंगे, बोल दिया है, नगर पालिका में दे दी खबर, उस समय आए तो उसके बाद देखा नहीं। वार्ड वासियों का कहना है सभी का कि नेताजी चुनाव के समय वोट मांगने आए थे, लेकिन उसके बाद अपने दिखे ही नहीं। हमारे साथ में और भी है, बताएं किस तरह के हाल है आपके वार्ड के, बताएं किस तरह के हाल है आपके वार्ड के। आप देख ही सकते हैं हमारे यहाँ की सड़कें चारों तरफ से खुद रही है, नालियाँ पूरी तरह से पैक हो जाती है, नाली का गंदा पानी हमारी सड़कों पे आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उनको भी बीमारियों का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो जाएगा, और अभी कोरोना की वजह से वो डबल इन्फेक्शन हो सकता है। और सामने झाड़ फूक इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि रोज़ आए दिन गाय कुत्ते के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नीचे गिर जाते हैं, गायों को लग जाती है, फिर उनका प्रॉब्लम आ जाती है, ऊपर से कुत्ते के बच्चे भी नीचे गिर जाते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। हमारे साथ में और वार्ड वासी उनसे बात करेंगे। सड़कों की हाल बात करें, वार्ड की हाल बात कर रहे थे, किस तरह के हाल है आपके वार्ड की? छोड़ दीजिए। सड़कों के हाल बहुत खस्ता है, रोज में एक्सीडेंट होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, नालियाँ वगैरह सब जाम रहती है, पानी भी जो है प्रेशर से नहीं आ रहा है। सामने की बिल्डिंग जो है क्षतिग्रस्त हो रही है, दीवार जो इसकी गिरने जैसी हो रही है, जगह जगह से क्रैक हो रही है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, जनानी हो सकती है। क्या कभी आपने अपने वार्ड के पार्षद को बोला है कि भाई हमारे वार्ड में समस्या है? कभी वार्ड पार्षद को फोन लगाया है या वार्ड पार्षद कभी मिलने आते हैं आपसे? कभी मिलने आते हैं वार्ड पार्षद? नहीं, हमारे पास ना फोन नंबर है ना कॉन्टेक्ट नंबर है, हम यह भी नहीं पहचानते कि वो कौन है। वो तो सोचते हैं एक बार चुनाव जीत गए, 5 साल बाद तो ऐसे भी दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा, हमें क्या करना, अपनी कमाई करो, ठीक है। हम तो ये भी नहीं जानते कि कौन वार्ड पार्षद है। बड़ी ही चौंकाने वाली बात की वार्ड के वासियों ने कि हमें यही नहीं मालूम कि हमारा वार्ड पार्षद कौन है। अभी तक हमने वार्ड पार्षद को देखा नहीं। तो क्या कभी आपने वार्ड पार्षद को शिकायत करी? दिखे तो शिकायत करे ना, कभी दिखे ही नहीं, कभी आए ही नहीं वोट लेने के बाद। और हमारा तो बस यही कहना है कि जब तक हमारी गली नहीं सुधरेगी, रोड नहीं बनेगा, नालियाँ साफ नहीं होगी, तब तक हमसे आशा नहीं रखे वोट लेने की, और हम देंगे भी नहीं। फिर आएंगे तो हमारे हिसाब से हम जवाब देंगे। हमारे साथ में और भी वार्ड वासी उनसे बात करेंगे। किस तरह के आपके वार्ड का हाल है, क्या कहना आपका? ये सड़कों के हाल तो देख लो, गड्ढे हो रहे हैं, एक फीट के, न तो निकला जाता है न कुछ होता है। किस तरह के हाल है आपके? सड़कें की हालत बिल्कुल खस्ता हालत है, गड्ढे बड़े बड़े हैं, निकलना मुश्किल हो रहा, लेडीज़ों का जेंट्सों का मोटरसाइकिल तो निकाल ही नहीं सकते। तो कभी क्या पार्षद महोदय को भी कहा कि आपने हमारे वार्ड की समस्या, कभी यहाँ के स्थानीय पार्षद को भी कहा आपने? 50 बार कहा, सुनते ही नहीं है। वो तो एक बार वोट लेना आता है, उसके बाद कोई काम ही नहीं। हमारे साथ में और भी वार्डवासी हैं, बताइए किस तरह के हालात के वार्ड के? वार्ड की समस्याएं बनी हुई हैं और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी हमने शिकायत करी है, हेल्पलाइन में भी शिकायत करी, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद L1 से लेकर L4 तक कई बार शिकायत हो चुकी है। वो सीएम हेल्पलाइन वाले भी लोग उसको शिकायत को हटा देते हैं और कर देते हैं निराकरण हो गया, जबकि निराकरण हुआ नहीं है। मैंने 3 बार इस रोड के लिए कम से कम सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रखी है, पर अभी तक कोई उसका हल नहीं हुआ। ये पुरानी तहसील है, इसकी पुरानी तहसील की जर्जर हालत हो चुकी है, कभी भी दीवार गिर सकती है और गिरने के कारण आवागमन पे यहाँ पे बच्चे निकलते हैं और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इसकी भी शिकायत हमने PWD विभाग और नगर पालिका में दोनों में कर रखी है। उसके बाद ना तो PWD विभाग कोई ध्यान दे रहा है, ना ही नगर पालिका दे रहा है। इस कचेरी पे कोई काम हो तो कहते हैं कि कचेरी का अभी तक निराकरण नहीं हो पा रहा है कि कचेरी किसकी है, नगर पालिका की कि PWD की है। PWD वाले कहते हैं कि नगर पालिका का। नगर पालिका अध्यक्ष, यहाँ के वार्ड पार्षद, हाँ सबको पता है, लिखित में तक शिकायत है। मैं आपको प्रूफ दे दूंगा कि लिखित में तक मैंने सीएम हेल्पलाइन में वगैरह में सब में शिकायत कर रखी और लिखित में PWD को भी शिकायत कर रखी। ना तो PWD विभाग कहता है कि तहसील किसकी है यही मालूम नहीं, ये पुरानी तहसील बनी हुई है अभी तक किसके अंडर में, ना तो नगर पालिका वाले कहते हैं कि हमारी नहीं है और PWD वाले कहते हैं हमारी नहीं है। आखिर इस तहसील का होगा क्या? वार्ड वासियों का कहना है कि जब नगर पालिका चुनाव हुए थे, जब नेताजी आए थे और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और वार्ड विकास की बातें कही थी, लेकिन पूरे 5 साल हो गए, लेकिन नेताजी अपने वार्ड की जनता से नहीं मिले। ये है नेताजी का रिपोर्ट कार्ड।
YSMP के लिए दीपक ताबे की रिपोर्ट। बहुत नाजुक है, बहुत कंडीशन ख़राब हो रही है। रोड बिल्कुल ख़राब हो रहा है। जामा मस्जिद वाला रोड अभी तक नहीं बना है और नाली बला की भर जाती है। बार बार वार्ड वाले आते हैं और हमको बोलते हैं, हम नगर पालिका को कह थक जाते हैं। क्या साहब ये पोजीशन है, पूरे वार्ड में यही पोजीशन है। चारी तरफ देख लो आप, सीसी रोड बने, नालियाँ सही नहीं है, वो गड्ढे हो गए जगह जगह, वापस रोड ख़राब हो गए। आपने किस तरह के विकास की बात की जब चुनाव जीते तो आप? हमने इस तरह की विकास की बात करी थी कि हर विकास बढ़िया होगा, कूपन बनेंगे, गरीबी रेखा के सारा सिस्टम होगा, सारी अच्छा काम होगा, लाइट की व्यवस्था होगी, कूपन की व्यवस्था होगी, नल पानी की व्यवस्था होगी। अभी नल एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं, जबकि इतना पानी होने के बाद में भी इतना व्यवस्था हो रहा है। तो वार्डवासी का किस तरह का हाल है? वार्डवासी बहुत परेशानी स्थिति में है, बहुत मतलब नाजुक स्थिति है उनकी। वो बार बार समस्या को लेके आते हैं। विकास तो काफ़ी कराया हमने, जैसे नाली देख रहे हो आप, बिल्कुल खुली थी, बिल्कुल देख करवाई। रोड अच्छे करवाए, पीछे पुलिस चौकी के यहाँ बिल्कुल ऐसा था धर्मशाला के सामने, तो बिल्कुल एक से का ग्राउंड करवाया। मोहल्ले में सारी घाटियाँ जो बेकार थी उनको घाटियाँ बनवाई और रोडों का सारा काम करवाया। नल कनेक्शन सारे वार्डों में करवाया, घर घर तक पानी पहुँच रहा है डेली, और सीवरेज लाइन का काम भी करा। सारे काम बहुत अच्छे हुए हैं। वार्डवासियों का कहना है कि नेताजी 5 साल पहले वोट मांगने उसके बाद देखा ही नहीं। भाई साहब हम तो यहाँ के ही रहते, 24 ही घंटे यही रहते। हम तो कहते हैं कुछ हो के उसके घर पे हम जाके और चाय पी लेंगे, और तो क्या करें। वहाँ कोई समस्या बताए अपना, हम उनके राशन कार्ड बनवाते, उनके पेंशन चालू करवाते, जो भी हमारे पास आएगा उसका काम तो हम बराबर करवाएंगे। कोई लाइट की समस्या बताएगा तो हम लाइट की समस्या दूर करेंगे, समस्या बताएंगे तो आएंगे ना। वार्डवासियों का कहना है कि नाली, सड़क और गंदगी को लेकर काफ़ी परेशान है। पुरानी कचहरी में लोग परेशान हैं। पुरानी कचहरी में नहीं है सब परेशान, बिल्कुल रोड देख लो आप, यहाँ का रोड देख लो, आप स्वयं देख लो ना, पब्लिक के आप स्वयं देख लो। अगर कहीं बताओ, खाली एक है पुलिस चौकी यहाँ पेशाब घर की गली, वो जरूर गंदगी है, जिसके भी डेली में हम सफाई करवाते हैं। उसका कार्य विकास के लिए हमने प्रोविजन दे रखा है। मस्जिद वाली गली जो नहीं बनी वो भी पास पड़ी हुई है। विधायक साहब के सामने जो मैदान है वो भी पास पड़ा हुआ है, खाली सीवरेज लाइन के कनेक्शन बाकी है। ये भी सीसी रोड बहुत जल्दी बन जाएंगे।